नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर जो है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी समस्याएं जो हैं वो सरकार के समक्ष रखी गई हैं। फेडरेशंस ने तमाम जो और भी फेडरेशंस हैं उनके समक्ष भी अपनी समस्याएं रखी हैं। हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़ रहे हैं योगेश कार्ला जी, जो कि सचिव हैं कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया में। सर, आज जो यहाँ पर आपने प्रेस वार्ता रखी है, क्या कुछ आप लोगों की समस्याएं रही कि आपको प्रेस वार्ता करना पड़ा? मैम, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का अपने मेरे माध्यम से कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। समस्याएं तो मैम कराटे से लेकर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कराटे एक मार्शल आर्ट की एक मदर गेम है जो बहुत ज़्यादा कराटे खिलाड़ी, लगभग 50 लाख के आसपास जो खिलाड़ी है पूरे देश में प्रैक्टिस करते हैं और पूरे अपना पसीना बहाते हैं। आज जो सबसे मेन वो था, हम साई का भी धन्यवाद कर रहे थे और मंत्रालय का भी धन्यवाद कर रहे थे, आईओए का भी धन्यवाद कर रहे थे। और आप जो हमारे मनसुख लाल जी मिनिस्टर बने हैं, मैं सबसे पहले उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, कि आगे के लिए हमारे कराटे के भविष्य को देखेंगे और जरूर अच्छा होगा। सबसे मेन समस्या है कि जो लोग दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना के चला रहे हैं, कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन पुरानी संस्था जो आईओए से, खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त थी, अब कुछ समय से उसको मान्यता नहीं है। उसके कुछ कारण हैं कि उन जो पिछले लोग थे उन्होंने उसके अंदर गड़बड़ वगैरह की, सब कुछ किया। पिछले लोग जैसे इससे पहले के जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसके अंदर सही ढंग से रिपोर्ट्स नहीं जमा कराई, नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जैसे कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना दी उन्होंने, वो देश को गुमराह करने के लिए बना दी गई है। सबसे बड़ी समस्या कि जो एशियन गेम्स में टीम जानी थी, जो मंत्रालय ने सिलेक्शन ली थी, साई ने सिलेक्शन ली थी, आईओए ने मिलकर सिलेक्शन ली थी, कराटे इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उसके अंदर रेफरी, जजेस सब लोग लगाए थे और एसोसिएशनों को भी साथ में, संगठन को जोड़ के लगाया था कि सब लोग एक साथ कराटे के भविष्य के लिए अच्छा कार्य करेंगे। उसके अंदर क्या किया कि दूसरे जो कराटे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया है, उन्होंने सरकार के खिलाफ ही एक रिट डाल दी हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने उसके अंदर डाला कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसमें नहीं पार्टिसिपेशन कर सकते। और जहां तक मेरा मानना है कि भारत के अंदर ही भारत का संविधान चलेगा, ना कि दूसरे देश का संविधान चलेगा। तो उन्होंने रिट लगाई कि ये खिलाड़ी एशियन गेम्स में ना जाए, जिन्होंने बहुत बड़ा नुकसान एशियन गेम्स में ना जाकर किया है। क्योंकि एशियन गेम्स के अंदर अगर हमारे खिलाड़ी जाते, जैसे आज ब्रिक्स गेम में जा रहे हैं, तो शायद हमारे 2-4 मेडल और बढ़ जाते हैं देश का, और देश का नाम ऊंचा होता, मोदी जी का नाम ऊंचा। एक शर्मा करके उनके ऊपर भी आपने कई गंभीर आरोप लगाए? जी मैम, मैं उनके ऊपर गंभीर आरोप ऐसे लगाए हैं। पहले तो उन्होंने बनाई ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन, जिसमें हम सब लोग ही थे। क्या पूरा नाम क्या है उनका? भरत शर्मा। ठीक है, पहले उन्होंने ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन में वो ट्रेजरर रहे, फिर उसके बाद वो सेक्रेटरी रहे। उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे कर खत्म किया, फिर बनाई कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिस बैनर के नीचे आज हम लोग हैं। पहले भी थे हम लोग, हम शुरू से कराटे करते आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट के पदाधिकारी होते हैं, तो भी हमारा वोटिंग राइट होता है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद, यानी कि 2013 से लेकर 2020 तक, जब तक इसकी मान्यता थी ओलंपिक से, और वो सेक्रेटरी रहे, उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी पद छोड़कर नई एक ऑर्गेनाइजेशन, 2 लोगों की कंपनी बना दी, अपने दोस्तों की जहां कंपनी उन्होंने बनाई। कंपनी बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड लेवल से पता नहीं क्या सेटिंग करके मान्यता ले आए कि कराटे एसोसिएशन इंडिया को दिखाया कि ये डंप हो चुकी है। और ऐसा नहीं था, कराटे एसोसिएशन इंडिया पूरे देश में वर्क कर रही है, रेफरी एग्जाम ले रही है, कैंप ले रही है, स्टेट इवेंट करा रही है, नॉर्थ इंडिया इवेंट करा रही है, साउथ जोन इवेंट करा रही है, नेशनल इवेंट करा रही है, कप करा रही है, एक्टिविटीज पूरी तरह से हैं। उन्होंने ऊपर दिखाया कि ये लोग कुछ वर्किंग में नहीं है, नई एक ऑर्गेनाइजेशन तीसरे लेवल की बना दी। वो बार बार आज कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनी है, 5 साल 10 साल बाद जब उनका पेटा भर जाएगा, उससे सब कुछ कर निकाल लेंगे, उनके ड्रेसेस बिक जाएंगी, उनके रेफरी जज के वो बिक जाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने एक नई एसोसिएशन खड़ी कर देंगे। तो लगातार देश में नई एसोसिएशन बना रहे हैं वो। ये एसोसिएशन कब से, कराटे एसोसिएशन? ये 2013 से है मैम। 2013 से? जी। इस नाम से बनाई गई है? नहीं, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। वो तीसरी बार एसोसिएशन का नाम चेंज कर रहे हैं, पूरे देश को और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वो उसी के मेंबर थे, पहले ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के मेंबर थे, अलग से बना के पूरा गुमराह कर रहे हैं। वो पूरा गुमराह इसीलिए कर रहे हैं कि उनको बच्चों से बेनिफिट्स मिलते हैं, खिलाड़ी से अलग अलग जगह अपने देश में अलग अलग क्लासेस चलाते हैं, कि हजारों लाखों रुपए बच्चों से लूटा जा रहा है। तो हम भारत सरकार से यही अनुरोध है हमारा। इससे नुकसान तो काफी बच्चों का, सिर्फ खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है, कोचेज का नुकसान हो रहा है, कराटे का नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो मेरा तो अनुरोध यही है, आप
जैसे चैनल के मतलब एसोसिएशन जब वो बनाते होंगे तो इसमें तो फिर मंत्रालय वगैरह की भी तो अनुमति लेते होंगे ना सर? नहीं, उसमें क्या होता है कि जैसे एक कंपनी बना दी तो उसको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने बाद में, जैसे कि सोसाइटी एक्ट में बना दी, फिर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से वो कन्वर्ट करते जा रहे हैं। वो अनुमति उनसे नहीं लेते, बाद में उनको अनुरोध करते हैं, क्योंकि मंत्रालय में भी हर वक्त चेंज लोग होते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें नहीं पता होता कि कौन सी असली ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी वर्क कर रही है। वो पेपर, खाली पेपर द्वारा, जैसे वो पहले लगा, स्पोर्ट्स कोड क्या कहता है हमारा, स्पोर्ट्स कोड ये कहता है कि आप, अगर मैं सेक्रेटरी हूँ तो 2 बार से ज्यादा मैं सेक्रेटरी नहीं रह सकता, जो हमारा संविधान स्पोर्ट्स कोड रूल कहता है। और अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ तो 3 बार से ऊपर नहीं रह सकता। अब वो क्या कर रहे हैं, पहले ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन में ट्रेजरर रहे, वो भी एक की पोस्ट है। फिर उसके अंदर ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन के अंदर ही सेक्रेटरी रहे, वो भी एक की पोस्ट है। फिर वो 2 टर्म कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे। उसके बाद उनका अधिकार खत्म हो जाता है। जहां उनका अधिकार खत्म हुआ, उन्होंने एक नया सिस्टम बना लिया कि मैं इस बॉडी को ही चेंज कर देता हूँ, तभी इसको नाम मान्यता मिलने का कारण है। नहीं तो एक ऐसी बॉडी है जो पूरे देश में काम कर रही है। फिर उन्होंने कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसको 3 साल तक लगातार उन्होंने अब चलाया। 3 साल चलाने के बाद एक डमी सेक्रेटरी, डमी प्रेसिडेंट बनाए, और अब खुद वो एज ए प्रेसिडेंट बनकर सामने आए हैं दोबारा से। अभी मैं कराटे इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ और हमें मान्यता मिली। नहीं, वो भरत शर्मा जी अब तीसरी बार बनके प्रेसिडेंट बनके आए, जो प्रोटोकॉल भी नहीं कहता और स्पोर्ट्स कोड भी नहीं कहता, पर फिर भी वो पूरे देश को और कराटे के सभी प्लेयर्स को, कोचेज को गुमराह कर रहे हैं कि हमें मान्यता मिलने वाली है, हमें आईओए से मान्यता मिलने वाली है। बल्कि वो आईओए के ऊपर भी रोक लगा रहे हैं कि बच्चे बाहर ना जाए। जो खेल मंत्रालय कराते हैं उस पर भी रोक लगाते हैं कि बच्चे बाहर ना जाए। तो वो पूरे देश को इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि ये खाली कराटे ऐसा चलता रहे, इसको कोई मान्यता ना मिले, जिससे उनका धंधा चलता रहे। ठीक है, उनकी डिमांड क्या कर रहे हैं आप? मेरी तो डिमांड यही है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो चुकी हैं, AKF भी, NKF भी और कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी, कि इन सभी को मिलाकर एक कराटे के लिए अच्छा काम किया जाए, कराटे को मान्यता दी जाए। मैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो आए एक ही मंच के अंदर। कराटे खिलाड़ियों का बेनिफिट के अगर वो चाहते हैं कि कराटे के खिलाड़ियों का अच्छा हो, बेनिफिट मिले, तो एक मंच पर आके सरकार से अनुरोध करेंगे तो हमें मान्यता मिल जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार से कि एक आईओए और मंत्रालय हमें मान्यता दे कि हम कराटे के लिए कुछ अच्छा कर पाए। यही अनुरोध है, और मुझे उम्मीद है पीटी उषा जी से और हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर बने हैं उनसे पूरी उम्मीद है कि कराटे के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा। क्योंकि अब ब्रिक्स गेम में भी जो टीम गई है, वो मोदी जी का भी और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी का भी, साई का भी और मैम का भी मैं पीटी उषा जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने कराटे के बारे में सोचा और एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई कि कराटे के देश के बच्चे बाहर गए हैं और खेल के आएंगे। क्या जवाब आया? हमने उनको पत्र वगैरह लिखे, उन्होंने बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया और वो बोल रहे कि जल्दी हम कराटे के सुधार के लिए कार्य करेंगे। थैंक यू, बस इतना ही कहूँगा मैम। तो हमारे साथ कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो हैं अध्यक्ष मौजूद हैं, जिनका नाम बैकुंठ सिंह जी है। सर, आज आप लोगों ने बड़े ही गंभीर मुद्दे को लेकर के प्रेस वार्ता की है। कहीं ना कहीं आप शर्मा जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सरकार से कहीं ना कहीं आप लोग डिमांड्स भी कर रहे हैं जांच की। क्या पूरा मामला है, पहले विस्तार से बताइए। मैं किसी को आरोप नहीं कर रहा हूँ। जो गलत हो रहा है, मैं सिस्टम के विरुद्ध में जा रहा हूँ। ये जो भाई भरत शर्मा है, आ जाए एक साथ काम करें, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें अगर कोई चीज चाहिए मुझे बोले, मैं तैयार हूँ। तो फिर जो गलत फहमी हो रही है वो किस बीच में हो रही है सर? क्या चीजें हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने गलत चीजें उपयोग की हैं, बैनर बना लिया है, उसके बैनर तले वो अलग से एसोसिएशन चला रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं वो आकर के काम करें। मैं एक चीज बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए आप 10 मकान बना सकती हैं, 10 कंपनियां खोल सकती हैं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये जो फेडरेशन का जो हुआ ना कि कभी काई, कभी कियो, कभी AI के बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। हम लोग सारे एक जगह से ही थे, लेकिन आज जो ये भ्रमित हो रहे हैं, अभी देखिए कुछ दिन पहले जो एशियन गेम्स का जो सिलेक्शन हुआ था, उसमें भारत सरकार द्वारा इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी तरह से की है कि पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ी खुश थे। इवन उन्होंने अपने खिलाड़ियों को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, उसको रोक दिया। और वो जो सिलेक्शन हुई थी उसी को
आज ब्रिक्स गेम में इंडिया गवर्नमेंट साई ने भेजा, आज सारे लोग खुश हैं। और साई का एक कोच गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जा रहा है, वो अपने सोशल मीडिया पे लिख रहा है भरत शर्मा का नाम, और लिख रहा है वो आपका कराटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का नाम। क्या इन्होंने भेजा है? सरकार भेज रही है, सरकार उन्हें पैसा दे रही है, फिर उसके बाद ये लड़का उनकी प्रचार क्यों कर रहा है? इसका मतलब जरूर कुछ है। तो मैं चाहूंगा कि साई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पे जांच बैठाए और इसकी जांच करे कि इसने ऐसा क्यों किया। जबकि मुझे सुनने में आया है कि 16 तारीख को जो बच्चे आएंगे सबको माने कि भरत शर्मा के पास ले जाया जाएगा और कराटे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को हाईलाइट्स किया जाएगा। अभी कितने बच्चे होंगे जो उनके मतलब खिलाड़ी हैं वहां पर? मैम काफी, आज उनके पास भी काफी बच्चे हैं। आज काफी बच्चे काई में भी हैं, आज काफी बच्चे एनकेएफ में भी हैं, काफी बच्चे एआईकेएफ में भी हैं, सभी के पास बच्चे हैं। तो आप लोग कोर्ट का भी रुख लेंगे अगर? मैम मुझे विश्वास है भारत सरकार पे, और मुझे विश्वास है हमारे आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा जी पे। क्या पता क्यों, मुझे इस बार बहुत ज्यादा विश्वास हो रहा है। तो मैं आशा करूंगा कि शायद कोर्ट तक नहीं जाना पड़े, यही लोग फैसला कर देंगे। अब देर नहीं है, अब अंधेर नहीं है, मैं ये जानता हूं, और बच्चों का भला होगा। इसमें नुकसान सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का हो रहा है, खिलाड़ियों का हो रहा है। खिलाड़ी आज सोचिए कि आज जो फॉरेन में जो इनका WKF से जो मान्यता है, इसकी ढोल बजा रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, जो आज हमारे साथ हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं, उनका तो कहीं ना कहीं क्षति हो रहा है। तो आपकी जो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया में कितने बच्चे होंगे सर? 22 स्टेटों में है, काफी बच्चे हैं मैम, उस तरह से तो अंदाजा नहीं बताया। मतलब भेजा भी गया है अभी? रशिया गए हैं ब्रिक्स गेम में। कितने बच्चे गए हैं सर? 8 बच्चे गए हैं, 4 फीमेल गई हैं, 4 मेल गए हैं। और ये जो साई ने करवाया था, इसमें के गोल्ड मेडलिस्ट ही गए हैं। गोल्ड? हाँ जी। और उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे कुछ ना कुछ भारत को जरूर देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि इनके जो भी कोचेस थे बहुत अच्छी तरह से इनको ट्रेनिंग दिए हैं। ये सारे बच्चे आप देखिएगा कि कभी काई में ही थे, इसके पहले एआईकेएफ में थे, एआईकेएफ से कुछ बच्चे काई में डाइवर्ट हुए। उनके कोचेज अगर जाएंगे तो बच्चे को तो जाना है ना। कुछ मैसेज? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हो सही हो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पीटी उषा जी और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो नए बने हैं, इनसे आग्रह है कि ये जल्द से जल्द इस मसला को खत्म करें। और नेशनल गेम जो होने जा रही है, इसमें जिस तरह से अगर किसी फेडरेशन को नहीं दी जा रही है, तो जिस तरह से एशियन गेम्स का सिलेक्शन एक कमेटी बना करके किया गया था, उसी तरह से सारे बच्चों को निमंत्रण दिया जाए और नेशनल गेम खेलने का मौका मिले। एसोसिएशन के हेड कोच जो है वो मौजूद हैं, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड कोच मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा नाम जयदेव शर्मा है मैम, और मैं फ्रॉम 2005 जब ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन हुआ करता था एआईकेएफ, तब से नेशनल कराटे टीम का कोच हूँ और अभी तक हूँ। लास्ट जो 2018 में एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया, वहाँ भी मुझे मेरे देश की टीम का कोच बनने का सौभाग्य मुझे मिला था। सर जिस प्रकार से जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान बच्चों का हो रहा है, क्या कुछ एज ए कोच क्या कहना चाहिए? एज ए कोच, चूंकि प्लेयर के सबसे ज्यादा नजदीक कोच होता है, कोच होते हैं, कोई भी मैं हूँ या कोई और भी कोच होंगे। और ये भी फैक्ट है मैम कि जितनी केयर पेरेंट्स अपने बच्चे की नहीं करते होंगे, उतनी केयर उसी बच्चे की कोच करते हैं। उसका रीज़न है कि अगर उसको चैंपियन बनाना है हमने, तो उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। टाइम से जाग रहा है, टाइम से सो रहा है, टाइम से खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या डाइट ले रहा है, कितना ट्रेनिंग कर रहा है। और 2019 से पहले जब कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईओए की मान्यता थी, तो हमारे सारे बच्चे अच्छा खेलते थे,
प्रदेश का, देश का नाम रोशन करते थे, गौरवान्वित करते थे। और उनकी उन उपलब्धियों के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, वो उनको स्कॉलरशिप है, उनको अवार्ड्स हैं, जॉब्स हैं, वो सारी की सारी मिलती थी। लेकिन उसके बाद ये जो विवाद शुरू हुए फेडरेशंस के, उसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो खेल और खिलाड़ी का हुआ है। आज बहुत सारे बच्चे ये गेम छोड़ चुके हैं, कई सारे बच्चे दूसरे गेम्स में शिफ्ट हो गए हैं। कई बच्चे आज भी बेचारे वेट कर रहे हैं, वो डेली 8-8, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हैं अपना, और एक उम्मीद पर हैं कि आज नहीं तो कल शायद कुछ अच्छा होगा, तो हम कराटे खेल में एक अच्छे मेडल देकर अपने देश के लिए गौरवान्वित करवा के, और हम इसमें एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही रहेगा, स्पेशली हमारे देश की सरकार से, भारतीय खेल ओलंपिक संघ से, कि आपको जिसको भी देना है मान्यता आप दे दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ कराटे को रिकॉग्निशन दीजिएगा, जिससे हमारे देश के खिलाड़ियों का भविष्य खराब नहीं हो। जिनका हो चुका है, बहुत सारे सफ़र कर गए, पर अभी भी जो कर रहे हैं वो कम से कम जो बच्चे हैं वो उनको तो हम संभाल के रख सकें, और वो अच्छा खेलें। उनमें अभी भी उतना दम है। हमारे देश के खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है, ना टेक्निकली है, टैक्टिकली नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, फिटनेस लेवल में कोई कमी नहीं है। बट ज़रूरत है उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और प्लेटफॉर्म हमेशा गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन के साथ ही मिलता है। वर्ल्ड लेवल की एफिलिएशन होने के बाद भी खिलाड़ी को तब तक हमारे देश में सुविधाएं नहीं मिलेंगी जब तक कि हमारे देश की सरकार उस खेल को मान्यता नहीं देती है। तो बस वो जल्दी से मान्यता दे, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध।